अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अहमद चौधरी और आज हम बात करेंगे लाइफ इन हॉस्टल्स आफ्टर कोविड-19 और वी कैन से आफ्टर कोविड-19 ओकेशंस। 12 मार्च में हम घर गए और अक्टूबर के शुरू में हम हॉस्टल्स में वापस आए। तो लाइफ एट नेस्ट हॉस्टल्स बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड इज लिटिल डिफरेंट। इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, मगर स्टिल ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो वही हैं। तो होता ही है कि ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हॉस्टल में कोई भी जल्दी नहीं सोता, ठीक है। अगर आप कोशिश करो तो भाई बहुत मुश्किल चीज़ है। और स्टिल मेरा कुछ डे 18 डे 19 चल रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू रखूँ इसे स्टिल सुबह जल्दी उठने को। बहरहाल ये एक डिफ़िकल्ट जॉब है इन हॉस्टल्स। तो होता ही है कि ज़्यादातर लोग 2 बजे 3 बजे तक सो जाते हैं, ठीक है, और सुबह क्लासेस से 5 मिनट पहले उठ जाते हैं। तो सुबह टाइम तो ये है कि अगर हम सुबह टाइम सैर करने आते हैं तो हम होंगे कोई मैक्सिमम एक ग्रुप और होगा, बड़ी याद किसी दिन 2 ग्रुप और होंगे। इससे ज़्यादा लोग सैर करने के लिए निकलते नहीं हैं, क्योंकि ओबियसली आप 3 बजे सोओगे तो सुबह 6 बजे सैर के लिए तो नहीं निकल सकते। तो ये है कि सुबह उठने का तो कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। ये है कि कुछ लोग हैं जो बाकायदगी से उठते हैं और सुबह का मैस टाइम पे करते हैं। बाकी तो मैस में भी जब आखिरी 5 मिनट आखिरी 10 मिनट रह जाते हैं तो लाइनें लगी होती हैं, क्योंकि यही सीन मेरा था 3 साल तक, जब मैं नहीं टाइम पे उठता था तो यही करता था कि जब 5 मिनट रह गए, जब 10 मिनट रह गए तो तब आ गए और आके चल जल्दी बैठ के खाना खा लिया हम। तो ये है कि सुबह उठने का तो ये सीन होता है। उसके बाद सारे क्लासेस ले रहे हैं, आजकल तो नहीं ले रहे, वैसे क्लासेस लेते थे। आजकल का ये सीन है कि एक होता है हमारे यहाँ पे ये कि अल्टरनेटिव डेज पे होस्ट लाइट और डे स्कॉलर की क्लासेस होती हैं। यानी जिस दिन डे स्कॉलर डे है उस दिन ये होगा कि हम होस्ट लाइट हॉस्टल में ले रहेंगे, हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते हैं शाम 6 बजे तक। तो उस दिन ये होता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और वो फिज़िकली इन क्लासेस ले रहे होते हैं। और नेक्स्ट डे होता है होस्ट लाइट डे, उसमें डे स्कॉलर अपने घर में रहते हैं, हम यहाँ पे क्लासेस लेते हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो इसका सीन ये है कि जो तो होती हैं इन पर्सन क्लासेस हमारी, यानी होस्ट लाइट डे में उस दिन ज़्यादातर होस्ट लाइट जाते हैं क्लासेस में। ज़्यादातर तो नहीं जाते, मगर स्टिल हम कह सकते हैं कि जाते हैं, ख़ास तौर पे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट, क्योंकि मेरा उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन है उस लिहाज से, क्योंकि मेरा बैच है। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं वो तो कम ही क्लासेस में जाते हैं। मैं 1-2 बार जाके देखा है तो कोई नहीं आया होता। तो ज़्यादातर इसी तरह करते हैं, ऑनलाइन क्लास डेज हॉस्टल डे पे भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और डे स्कॉलर डे पे तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी होती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके माइक बंद करके बस रख दो उसे और जो दिल करता करो। तो ज़्यादातर तो यही चलता है, मगर ये है कि एटलीस्ट आपका टाइम तो वहाँ पे लगता है, ठीक है, एटलीस्ट आपने ज्वाइन तो करनी होती है। तो यही सीन होता है कि सारे यही करते हैं। उसके बाद जब 6 बजे हमें निकलने दिया जाता है बाहर, तो पहले तो अभी ये है कि अभी 6 बजे उन्होंने किया टाइम, पहले बहुत बैड सीन था। पहले सीन था कि 9 बजे छोड़ते थे वो हमें, लेकिन 9 बजे से पहले आप बाहर नहीं निकल सकते ऑन डे स्कॉलर डे। तो उस दिन अब तब ये होता था कि जब एग्जैक्टली 9 बजते थे ना, तो सारे हॉस्टल जो हैं वो वहाँ पे खड़े होते थे गेट पे बाहर जाने के लिए। 9 बजे उन्होंने गेट खोलना है और सारे जो हैं वो कह लो कि सारे के सारे हॉस्टल जो है वो बाहर थे। बहुत ज़्यादा रश थे, यकीन मानिए, हर एक बंदा बाहर निकल जाता था उस टाइम। तो बहरहाल उन्होंने अच्छा फैसला किया कि चलो यार 6 बजे फ्री कर दे ताकि अपने अपने टाइम पे सारे जाएं और ज़्यादा रश ना हो। अच्छी बात है। तो अब लोगों के उसके बाद डिफरेंट तरह के लोग हैं बाहर निकलने के लिहाज से। कुछ होते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो मगरिब टाइम निकलें बाहर, फिर टुरें और खाना खाने से पहले वापस आ जाएं और आके शाम का खाना खाएं। एक ये ग्रुप होता है। दूसरा ग्रुप होता है जो खाना खाने के बाद निकलता है शाम का, और उनका टाइम होता है 10 बजे से पहले वापस आ जाना। बात ये 10 बजे जो है वो असल में कर्फ्यू है गर्ल्स का, बॉयज़ का कर्फ्यू 11 है। तो इस लिहाज से वो एक दूसरा ग्रुप है जिनका काम होता है यहाँ पे इंटरेक्ट करना। सो जब वो कर्फ्यू लग जाता है तो उनका काम ख़त्म हो जाता है, उन्हें वापस जाना होता है। तीसरा ग्रुप आ जाता है जिन्होंने 10 बजे निकलना होता है या 9:30 निकलना होता है और 11 बजे तक बाहर रहना होता है। तो मैं कुछ तीसरे ग्रुप का बंदा हूँ जिसने 10 बजे निकलना है
ताकि ज़रा हमें बैठने के लिए जगह भी मिल जाए कहीं पे। और उसके बाद हम कभी C2 चले गए, कभी C1 चले गए, कभी C3 चले गए। मगर ये कि रिसेंट डेज़ में हम C3 पे ज़्यादा बैठ रहे हैं, क्योंकि एक तो C3 अभी दोबारा कह लो कि चला है, पहले बंद हो गया हुआ था। और ये है कि रात टाइम वहाँ बैठने का काफ़ी अच्छा सिस्टम होता है। ये उसके बाद हम तो जाके सो जाते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि सुबह उठना होता है। मगर ज़्यादातर लोग उस वक्त जाके उनकी सुबह हो रही होती है रात के 11 बजे, रात के कल 10 बजे। तो उस वक्त वो सोचते हैं अच्छा भाई आज का दिन क्या करना है, आज का दिन हमने कौन सा सीज़न देखना, कौन सी गेम खेलनी है, क्या सीन होना है। तो ये है कि ये एक टिपिकल हॉस्टलाइट डे है इन लाइफ ऑफ एन एस्टियन। और हाँ एक चीज़ है, अब इन्होंने हमारा इंटरनेट भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। यानी हम फेसबुक नहीं चला सकते टिल 5, यूट्यूब भी नहीं चला सकते, कि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं चला सकते, फेसबुक पे वीडियोस नहीं चलती, वैसे चल जाती है। मगर वही है कि स्लो लोड होती है हर चीज़, कमेंट्स एवरीथिंग। सो आप जो है वो थोड़े चलाओगे, उसके बाद खुद ही बंद कर दोगे, ठीक है। तो वो तो तकरीबन बंद ही रहती है। ये है कि यूट्यूब इन्होंने बंद कर दिया, मगर अब ये है कि आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैंडविड्थ और जो भी स्टफ होता है IT वाला। तो बात ये है कि यूट्यूब पे वीडियोस नहीं चला सकते, मगर आप नेटफ्लिक्स पूरा दिन चला सकते हैं। नेटफ्लिक्स बैन नहीं है। तो बात ये है कि अगर आपने बैन करना है तो यार दूसरी चीज़ें करो, एटलीस्ट यूट्यूब ना करो, क्योंकि यूट्यूब से लोग वाकई पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लासेस में कोई नहीं पढ़ता, यूट्यूब पे ही पढ़ते हैं यहाँ पे लोग। हर चीज़ को समझने के लिए यूट्यूब एक वीडियो होती है, हर एक का। यहाँ से आप देखोगे तो आपको सीनियर रिकमेंड कर रहे होंगे यार इस सब्जेक्ट के लिए ये वाला चैनल अच्छा है, ये वाला चैनल अच्छा है। तो वो ये है कि हर कोई वहीं से पढ़ता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जो लाइक बहुत बड़ा सीक्रेट, सारे वहीं से पढ़ते हैं। और ये ऐसे ही चल रहा है, लाइक पता नहीं कब से, जब से हम आए तो उससे पहले से ही चल रहा है। तो ये है कि यार यूट्यूब बैन नहीं होनी चाहिए, मगर स्टिल इन्होंने कर दिया और हम कुछ कर। इस वक्त जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नेस्ट का, वो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत एक नज़र आ रही होगी, वो दूसरी भी इधर नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, टैट 1, ठीक है। तो ये दोनों हैं जो इसी साल कह लो कि बनी हैं, अभी बनी हैं। तो इन बिल्डिंग्स में एक में स्विमिंग पूल है और एक में कुछ और चीज़ें हैं जिनका अभी हमें खुद प्रॉपर नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। 12 ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये पीछे फुटबॉल का ग्राउंड है जैसे नज़र भी आ रहा होगा, ये साथ रनिंग ट्रैक है यहाँ पे। तो यहाँ हम सुबह टाइम आ जाते हैं, थोड़ी सी रनिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये ज़रा दिन का जो है वो फ्रेश स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स इट। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए हाफिज़।